अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उर्दू एडवांस ऑप्शनल पार्ट 1 BA पार्ट 1 का पेपर, गेस्ट पेपर। ठीक है, तो ये उर्दू एडवांस है, आप लोगों के पास इसकी बुक होगी, वो बुक खोल लीजिए और उसके इंडेक्स में मैं जो जो टॉपिक बता रही हूँ वो टिक करते जाइए साथ के साथ, ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये दिखा देती हूँ, ये हिदायत पढ़ लीजिए जो आपके पास पेपर्स में भी होगी, आपने देखी होगी। आपको 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, जितने भी सवाल दिए जाएंगे उसमें से 5 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। अब अभी का मुझे नहीं आइडिया कि अभी वाले पेपर में शायद कुछ चेंजेस आ जाए, शायद पैटर्न में कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, सवाल नंबर 1 लाजमी होता है और तमाम सवालों के जो मार्क्स होते हैं वो उसके सामने लिखे हुए होते हैं, यानी सेम ही होते हैं। ठीक है, अगर पेपर में कुछ चेंजेस होंगे तो यही होंगे, या तो 5 सवाल नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा 6 होंगे या कम होंगे, या सवाल नंबर 1 लाजमी नहीं होगा, या कुछ इस तरह से अगर चेंजेस हुए। अगर ठीक है, अभी भी 50-50% चांस है, कुछ सब्जेक्ट के चेंज हो सकते हैं और कुछ के नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो मैं आपके सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको, ताकि आप अपने माइंड में रखें। अगर कुछ चेंजेस होते भी हैं तो आप ये तमाम जो मैंने दिए हुए हैं ना, ये तमाम करके जाइएगा, तो आपके इंशाल्लाह अगर चेंजेस भी हुए तब भी आपका पेपर अच्छे से होगा। ठीक है, पहला सवाल है सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। ये होता है सवाल नंबर 1 लाजमी वाला जो होता है। ठीक है, ये लास्ट 10 ईयर्स के तमाम करके जाइएगा। ठीक है, आपको अलिफ और बे 2 मिलते हैं अक्सर, उसमें से कोई एक आपको पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। ठीक है, सियाक़ व सबाक़ के साथ, यानी कि आपको हवाला देना होता है कि कौन से चैप्टर में से लिया गया है, इसके मुसन्निफ कौन थे, राइटर कौन थे, और उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना होता है। ठीक है, तो ये हवाला होता है सियाक़ व सबाक़ का, फिर उसके बाद आपकी तशरीह आ जाती है। तो ये पूरा तरीक़ेकार होता है, उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसकी तशरीह करनी है। सही है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ कि जो चैप्टर्स हैं, आप अगर बुक खोलोगे, बुक में आपको पता है तमाम मुसन्निफ जो हैं वो आपके पास सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, उनकी बारी बारी हर एक चैप्टर उनका जो है, आपका जो भी उनका लिखा हुआ है, ठीक है, वो चैप्टर भी दिया हुआ उनके नाम के साथ ही है। तो वो जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, 1 से 2 बार पढ़ोगे या 3 बार पढ़ोगे, तो आपको वो उस चैप्टर में एक तो आपको उसके समझ लें मेन आइडिया समझ आ जाएगा कि किस बारे में क्या है, तो इस वजह से आप उसको पहचान सकोगे। ठीक है, और एक वो मुसन्निफ का एक खास लिखने का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं तर्ज तहरीर। ठीक है, जो भी वो राइटर है उसकी खास तहरीर का एक तरीका होता है। जैसा सर सैयद अहमद खान है, उनकी जो आप पढ़ोगे चैप्टर तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, हाँ ये सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरों का भी जब आप वो चैप्टर 1 से 2 या 3 बार भी पढ़ोगे ना, आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ये किसका है, तो आप इक़्तिबास में भी उनको पहचान सकते हो कि ये किसका है। ठीक है, तो वैसे भी आपके इसमें चैप्टर्स ज़्यादा नहीं है, कम ही है। नॉर्मल जो उर्दू के चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें से ये वाले चैप्टर्स थोड़े कम हैं, बट आपको एक तो वो तरीक़ेकार समझ आ जाएगा। दूसरा, जब आप 3 दफ़ा एक चैप्टर को पढ़ोगे, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यानी कुछ मखसूस लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं जो उस मुसन्निफ ने उस चैप्टर में यूज़ किए हैं। उनको आप अंडरलाइन करोगे ना, फिर आपको इक़्तिबास की समझ आ जाएगी कि कौन सा इक़्तिबास कौन से चैप्टर से लिया है। तो ये मैंने आपको छोटी सी हिंट दी है पहचानने की। वैसे तो आप 2010 से लेके 2020 तक के तमाम इक़्तिबास देख लोगे, उसमें से ज़्यादातर तो रिपीटेड ही हैं। ठीक है, तो अगर हर साल में 2-2 आए तो ये 10 साल के 20 नहीं है, आपको बमुश्किल 10 से 12 मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं उसमें से रिपीटेड आए हुए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 बार आए हुए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। रिपीटेड को ज़्यादा तैयारी कर लीजिए, और जो 1-1, 2-2 बार आए हैं उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ या गुल्ली डंडा में से किसी एक सबक का खुलासा तैयारी कीजिए। तो ये आप दोनों का खुलासा करके जाइएगा। और तीसरा एक और सब्जेक्ट में चैप्टर बता रही हूँ आपको, वो सैर दूसरे दरवेश की, उसका भी खुलासा करके जाइएगा। ये 3 ऑप्शनल हैं, हो सकता है इन तीनों में से कुछ है। ठीक है ना। नेक्स्ट है उर्दू नस्ल की तरक्की में सर सैयद अहमद खान की खिदमात पर तबसरा कीजिए। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की पूरी खिदमात आपके पास लिखा हुआ है, वो याद कर लीजिएगा। मिर्ज़ा गालिब की मकतूब नवेसी की खुसूसियात तहरीर कीजिए, ये देख लीजिएगा। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप नेट पे आराम से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मकतूब नवेसी की खुसूसियात शायद नहीं मिल रहा, तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था। बट अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना, यूट्यूब पे भी लिखेंगे ना मिर्ज़ा गालिब की मकतूब नवेसी की खुसूसियत, तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसमें से देख देख के अपने पास पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, आराम से आपका सवाल का जवाब बन जाता है। नेक्स्ट है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशा पर्दाजी पर तबसरा कीजिए। ठीक है, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की का तर्ज तहरीर इंफरादियत रखता है, जायज़ा लीजिए। इनका तर्ज तहरीर भी बयान करें और इंशा पर्दाजी पर तबसरा करें। ये वैसे तो दोनों एक ही चीज़ है, आपकी बुक में है ये। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है गुलाम अब्बास की अफसाना निगारी की खुसूसियात तहरीर कीजिए, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल है फसाना अजायब में रजब अली बेग सरवर ने सादा बयानी से अपना किस्सा लिखा, इस बयान की रोशनी में रजब अली बेग सरवर के असलूब तहरीर पर तबसरा कीजिए। असलूब निगारी पर तबसरा जो है, रजब अली बेग आपके बुक में चैप्टर है, उनके बारे में तमाम लिखा हुआ है कि वो उनका क्या
اسلوب نگاری مطلب ان کی تحریر کی کیا خصوصیات ہے وہ پورا لکھنا ہے. نیکسٹ ہے ڈپٹی نذیر احمد یا حلیم عبد الحلیم شرر کی ناول نگاری پر تبصرہ کیجیے. ٹھیک ہے, یہ دونوں کا کیجیے گا, کوئی سا بھی آ سکتا ہے. نیکسٹ الفاروق کی روشنی میں علامہ شبلی نعمانی کی تاریخ نگاری کا مختصر جائزہ لیجیے. ٹھیک ہے, یہ پورا آپ کے بک میں موجود ہے. تو یہ تمام میں نے 10 آپ کو ٹاپک بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام آپ نے یاد کر کے جانے ہیں انشاءاللہ. اسی میں سے کچھ لگے گا, اور چوائس جو میں نے کہا ہے 5 سوال کی چوائس ہوپ فلی کے 5 کی جائے گی جہاں تک امید ہے, ورنہ پھر جتنے کی بھی آئے گی وہ تو کرنی پڑے گی نا, جیسا پیپر آئے گا وہ تو کرنا ہی پڑے گا. بٹ انشاءاللہ سوال یہی آئیں گے, تقریباً اسی میں سے آئیں گے. تو اگر آپ پورے 10 کے 10 کی ٹاپک کر کے جائیں گے تو اسی میں سے آپ کے لگ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ملتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.